साइंस का प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हैं ना। जी सर। तो उसमें जो प्रैक्टिकल नंबर होता है, क्या एक्सपेरिमेंट के लिखना होता है। तो पहले तो यहाँ ITI में होता है, जैसे आप लोग का कॉलेज वगैरह में होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब्जेक्ट अलग अलग होता है, किसी का साइंस रहता है, किसी का कुछ आता है। तो ऐसे ही यहाँ ब्रांच अलग अलग रहता है। जैसे इंजीनियरिंग में सुने होंगे मैकेनिकल ब्रांच है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ मैकेनिकल का ही टर्नर ट्रेड होता है, ट्रेड, ठीक है। ये 2 साल का ट्रेड, ठीक है, 2 साल इसमें पढ़ाई होता है मैट्रिक के बाद, ठीक है। मैट्रिक के बाद तो ये टर्नर ट्रेड, इसमें यही लेथ मशीन में काम करना, मेन फोकस यही रहता है कि लेथ मशीन, ये इसी को लेथ मशीन बोला जाता है, इसमें काम करना सिखाया जाता है। इसमें बहुत सारा काम होता है, जैसे अभी देख रहे हो तुम लोग, ये हो रहा था, लाइट अभी कटा हुआ है, इन्वर्टर से लाइट जल रहा है, इसलिए मशीन अभी नहीं चलेगी। जैसे ये कर रहा था तो ये कटिंग वगैरह करके रॉ मटेरियल लिखा रहा था। इस तरह से रॉ मटेरियल लोहा रहता है, ठीक है। जी। तो मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, ये मोटा है, ठीक। इसमें लगा हुआ है पतला है इससे थोड़ा, ठीक है। तो इसका डायमीटर होता है कि कितना गोल है, डायमीटर साइज नापा जाता है। तो इसे नाप के है, तो ये 50 mm के लगभग है। तो ऐसे छोटा साइज है, तो छोटा साइज से छोटा हम लोग जॉब बनाते हैं, तो लोहा इसमें कटता है और बनता है। इस तरह देख रहे हो, लोहा का ये बुरादा है ना, ये लोहा का बुरादा है, दिख रहा है सबको। जी सर। हम लोग बर्तन धोने में भी यूज़ करते हैं, इस तरह कराता है ना, स्टील वाला भी आजकल। तो ये बर्तन धोने का काम नहीं आता है, लेकिन ये लोहा को ऐसे कटिंग करके निकालता है इसमें, जैसा डिजाइन चाहे जो हमको बनाना है। नट बोल्ट वगैरह देखे हैं आप लोग, वहाँ ऐसा 5 नंबर में। तो इस तरह का जो देख रहे हो ना, ये नट बोला जाता है, नट। तो ऐसा यहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ लड़का लोग अपने प्रैक्टिकल करके बनाता है इस तरह का, जी। ठीक है। अब इसके अंदर का ये बोल्ट बोला जाता है इस तरह का, ये भी बनता है, जी ठीक है, ये सर। बनता है। ऐसा डिजाइन जैसा चाहें हम लोग, ये नर्लिंग किया हुआ है, ऐसा दिख रहा है दाग दाग। जी सर। तो ऐसा मशीन में भी ये सब रहता है। तो सब मशीन का पार्ट से बनता है यहाँ, मतलब यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है 2 साल, उसके बाद फैक्ट्री जाएगा, वहाँ वो काम करेगा, बनाएगा, ठीक है। ये सब भी है इसका, दिख रहा है, जी ये सर। सब बनता है। यहाँ पर देखो, ये सब जो है ये मशीन के साथ आया था, लेकिन इस तरह के यहाँ हम लोग चाहे तो यहाँ बना सकते हैं आराम से, जी सर। ठीक है। इतना लोहा मिलना चाहिए, इतना बड़ा, तो हम लोग बना सकते हैं कटिंग। तो ये जनरली होता है 2 साल में लोहा में ही काम करना पड़ता है, लेथ मशीन में काम करना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ तो 2 साल ट्रेनिंग किए, इसके बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगा। ये जनरली जॉब के लिए, नौकरी के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। जी। 2 साल यहाँ नौकरी करें, उसके बाद हम किसी फैक्ट्री में जाए पहला, ठीक है। क्योंकि अभी तो बिना फैक्ट्री को कुछ बनता है नहीं सर। आपका, कपड़ा से मोबाइल से लेके साबुन से लेके सब फैक्ट्री, है नहीं। ना। जी सर। घर में क्या बनता है, चावल दाल, चावल दाल खाना। चावल दाल में फैक्ट्री है ना। हाँ जी। घर में आजकल धान भी नहीं कुटवाता है, फैक्ट्री जाता है, वहाँ से जी। चावल बल लेकर खिलाता है। यहाँ भी गुजरा में भी है एक तो चावल खुला है वहाँ भी। तो सारा कुछ मशीन से ही हो रहा है। तो मशीन का बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोला जाता है ITI को। जी सर। मतलब कि इंडस्ट्री का जितना हो रहा है काम, वो ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। जी। टोटल यहाँ 9 ट्रेड है, उसमें एक टर्नर ट्रेड है, ठीक है। तो इसमें मशीन का पार्ट्स बनाने का सिखाया जाता है। जी। मशीन का पार्ट्स, मशीन को मेंटेनेंस करना, ये सिखाया जाता है। और यहाँ करने के बाद आपको मिलेगा फैक्ट्री में नौकरी, ठीक है, पहला। दूसरा रेलवे है, ठीक है, सेल सुना होगा, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जी सर। भेल नहीं सुना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। मतलब जहाँ भी कारखाना है वहाँ आपको नौकरी मिलना है, ठीक। जी सर। रेलवे में तो है ही, टेक्नीशियन का, ड्राइवर का, इस सब में जाता है। तो वही यहाँ का मोटो रहता है कि यहाँ से 2 साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद नौकरी करने जाओ। तो तुम लोग कभी मैट्रिक करने के बाद कौन क्लास के? 11, 12, 9। जी सर। अरे अभी घूमने कौन आया? तब जी। कहाँ पर स्कूल है? ठीक है, आप लोग कुड़ू है ना। हाँ। जैसे आप लोग का भी है कि मैट्रिक किए, फिर इंटर किए, फिर कॉलेज करेंगे, ऐसा यहाँ पर है कि ITI किया, ITI करने के बाद
नौकरी करने जाइए, नहीं तो फिर और डिप्लोमा करने जा सकते हैं। तो डिप्लोमा करने जाएगा तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा आपको। तो उस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है पढ़ाई का। जैसे आप लोग का 10th के बाद 12 है ना, वैसे यहाँ 10th के बाद आता है। तो 10th के बाद ITI किया, ITI के बाद फिर डिप्लोमा करने जा सकता है, नौकरी करने जा सकता है। यहाँ से जूनियर इंजीनियर निकलता है सर? नहीं, जूनियर इंजीनियर नहीं, वो डिप्लोमा करेगा तब जूनियर होगा। अच्छा यहाँ से करके टेक्नीशियन बनेगा, अच्छा। और 2 साल पढ़ लेगा तब जूनियर हो जाएगा। तो फायदा होता है कि सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, 1 साल बच जाता है। रेलवे वगैरह गवर्नमेंट प्रायोरिटी दिया जाता है इसको? हाँ, रेलवे में प्रायोरिटी नहीं, कंपलसरी है, कंपलसरी है उसमें। कंपलसरी है। अभी तो ग्रुप डी का भी निकालेगा तो उसमें बोल रहा है कि ITI पास ही चाहिए। उसका ड्राइवर हुआ तो सब तो नहीं ITI रहेगा तो होता ही नहीं। ठीक है, इतना ही देखिए, आप आगे बढ़िए। चलिए आइए। तो हम लोग को भी नई चीज़ में वॉलीबॉल खेलने के लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं। अभी हम लोग को दूसरा चीज़ का टेक्नीशियन दिखाया जाएगा। अभी नया चीज़ को देखने जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गाड़ी संबंधित जो भी पार्ट्स होता है उसके बारे में यहाँ सिखाया जाता है। जी, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के गाड़ी संबंधित जो पार्ट्स होता है उसका काम होता है, उसके बारे में यहाँ सिखाया जाता है। समझा? जनरेटर हुआ, चाहे कार हुआ, जो भी चीज़ है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जनरेटर सबका यहाँ तुम लोग का उसी का ही सब पार्ट्स है। गाड़ी का इंजन है, देखोगे जनरेटर है, उन सब का पार्ट सब है। अभी CNC आ गया है, CNG आ गया है, उस सब का इंजन है, सब है इसमें। वही तुम लोग 10th क्लास करने के बाद इसका ऑप्शन खुलता है। एडमिशन करना चाहोगे ITI में तो तुम लोग को कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। उसके बाद तुम इसको मोटर मैकेनिक बोलते हो और डीजल मैकेनिक। हाँ, एंट्रेंस भी होता है और ओपन भी होता है। एंट्रेंस में जब सीट फुल नहीं होता तो ओपन होता है, लेकिन एंट्रेंस फर्स्ट देना जरूरी है, उसी का मेरिट के हिसाब से फिर होता है। समझ में आया क्या जगह है? MMB, इसको मोटर मैकेनिक व्हीकल और डीजल मैकेनिक बोलते हैं।